हेलो दोस्तों। तो पिछले लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग प्लैंक्स थियरी, उसके बाद प्लम पुडिंग मॉडल, थॉमसन मॉडल, ये सब देख थॉमसन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, ये सब देख चुके थे। कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट भी देख चुके थे। लाइट का कॉन्सेप्ट क्या था, ओल्ड क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या था, न्यू कॉन्सेप्ट क्या आया, इसको देख चुके थे। प्लैंक्स ने जो दिया था मॉडर्न कॉन्सेप्ट, इसको देख चुके थे। फोटॉन्स क्या होते हैं, इसको भी देख चुके थे। लाइट का नेचर क्या होता है, इसको भी देख चुके थे। मतलब लाइट के बारे में हर एक चीज़ डीपली पढ़ चुके थे। ठीक है, इस लेक्चर में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को आगे पढ़ेंगे और आज इस लेक्चर में हम देखेंगे बॉस मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का बॉस मॉडल देखेंगे कि बॉस ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में क्या कंसेप्ट दिया था, उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने क्या कहा था कि बॉस ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में क्या कहा था। जैसे रदरफोर्ड में कुछ कमियां थी, कमियां क्या थी, ड्रॉबैक क्या थे उनके, कि उन्होंने ये नहीं बताया था कि उसके न्यूक्लियस के अराउंड में जो ऑर्बिट्स होते हैं वो एक निश्चित एनर्जी के होते हैं, सर्टेन एनर्जी के होते हैं। उन्होंने इसको नहीं बताया था, बस ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों अराउंड चक्कर लगाते हैं, लेकिन उन्होंने उसके सर्टेनिटी को नहीं बताया था। यही उनका ड्रॉबैक हो गया। इसको इम्प्रूव किए बॉस जी ने इसको इम्प्रूव किया और एक नया कंसेप्ट दिया, नया थियरी दिया, बॉस मॉडल। आज हम पढ़ेंगे बॉस मॉडल। डाल दीजिए हेडिंग, बॉस मॉडल। बॉस मॉडल। तो बॉस मॉडल ने सबसे पहले जो बॉस कंसेप्ट था, उन्होंने कहा था कि न्यूक्लियस के अराउंड जो होते हैं फिक्स्ड एनर्जी लेवल होते हैं। ठीक है, जो फिक्स्ड एनर्जी लेवल होते हैं उनकी कुछ निश्चित एनर्जी होती है। मतलब जो न्यूक्लियस है, कोई एटम है, उसका एक न्यूक्लियस होगा, उसके चारों तरफ उसके अराउंड में कुछ ना कुछ फिक्स्ड एनर्जी लेवल होते हैं। एनर्जी लेवल के कुछ कक्षाएं होती हैं, कुछ सेल होते हैं, उनकी एनर्जी फिक्स होती है। अगर कोई फिक्स इलेक्ट्रॉन किसी अपने कक्षा में अगर रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, तो वो कौनो भी न एनर्जी इमिट कर सकता है न एब्जॉर्ब कर सकता है। उसमें एनर्जी का एमिशन और एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। ठीक है, अगर अपने सेल में अराउंड रिमूव करे तो, मूव करे तो, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि पहले लिखते भी रहिए इसको कि बोस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टू बोस कॉन्सेप्ट देयर इज फिक्स्ड एनर्जी लेवल अराउंड न्यूक्लियस इन एटम। मतलब कि एक एटम के न्यूक्लियस के अराउंड कुछ फिक्स्ड एनर्जी लेवल होते हैं। ठीक है, एनर्जी लेवल, फिक्स्ड एनर्जी लेवल होते हैं। इफ इलेक्ट्रॉन मूव इन इट्स own energy level, so it will no emit or absorb any energy। मतलब कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने स्वयं के कक्षा में, जिसमें वो पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट है, अब ये नहीं कर सकते हैं कि भैया कोई इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन है, सेम है। अब उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफर भी हो सकती है। एक क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, अब हम उसका आंसर हमको भी नहीं पता है, नेचुरल है वो सब ना, अब साइंटिस्टों को भी नहीं पता होगा, किसी को भी नहीं पता होगा उसका आंसर। जैसे कि ये बन सकता है ना क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है। इलेक्ट्रॉन सेम ही है, मास सेम ही होता है इलेक्ट्रॉन का। दो इलेक्ट्रॉन ले लिए तो उसमें क्या चेंज होगा, कुछ नहीं होगा ना। इसका भी मास वही होगा तो इसका भी मास वही होगा, चार्ज इस पर जो होगा वही चार्ज इस पर भी होगा। लेकिन ये क्यों होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल में मूव करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल में मूव करते हैं।
ऐसा क्यों होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल और कुछ इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल में मूव करते हैं, यानी उनके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में डिफरेंस आ गया। तो सेम मास होते हुए भी, सेम चार्ज होते हुए भी, सेम नेचर होते हुए भी उन इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी में चेंज क्या होता है? बन सकता है क्वेश्चन ना, कि क्यों नहीं सब एक ही एनर्जी लेवल में होते हैं, क्यों अलग अलग एनर्जी लेवल में हो जाते हैं? तो नेचुरल है, नेचर एग्जिस्ट कराता है, ठीक है, नेचर एग्जिस्ट कराता है कि इसमें इसी को रहना है, इसमें इसको। तो जो इलेक्ट्रॉन अगर अपने अपने एनर्जी लेवल के अराउंड मूव कर रहा है तो वो कोई भी एनर्जी निकालेगा नहीं। इस बात को आप सोचिएगा एक बार कि एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन का मास सेम है, चार्ज सेम है, नेचर सेम है, हर एक चीज़ सेम है, तो क्यों कोई इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी लेवल में और क्यों कोई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी लेवल में होता है? हर एक चीज़ सेम होते हुए भी एनर्जी लेवल उनका डिफरेंस क्यों होता है? ठीक है, अब उसको नेचर एग्जिस्ट कराता है, ठीक है, सोचिएगा लेकिन इसको। तो अगर वो अपने एनर्जी लेवल में घूम रहा है तो कोई भी एनर्जी को निकालेगा नहीं, ट्रांजिशन में निकलता है। हम बताएंगे कि ट्रांजिशन कैसे होता है, क्या होता है। बोर्स मॉडल में सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है बोर्स मॉडल से, अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, कंसेप्चुअल सवाल बनते हैं बोर्स मॉडल में। बोर्स मॉडल से अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ सवाल बनते हैं। तो इसको लिख लीजिए पहले, फिर हम बता रहे हैं अगला। चल रहा है ना भाई वीडियो? ठीक है, इसको लिखिए फिर बता रहे हैं। हो गया, मिटा रहे हैं। अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से, देखिए जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ये इसके चारों तरफ इसका जो सेल है, ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम बताएंगे इसका एनर्जी भी बताएंगे कि कितना कितना एनर्जी होता है इसका। आप डायरेक्ट जानते हैं एनर्जी आपको ऐसे बता देंगे कि आप डायरेक्ट उस बोर्स मॉडल से आपसे सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा, एकदम सिंपली कर लेंगे बोर्स मॉडल से आप सवाल। ये भी इलेक्ट्रॉन है, भी इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी लेवल का डिफरेंस होगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जा रहा है, घट जा रहा है, ठीक है। जब यह इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलकर इसमें आता है या यह इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलकर इसमें जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जब अपने सेल को छोड़कर, अपने ऑर्बिट्स को छोड़कर दूसरे ऑर्बिट्स में जाता है, जब अपने ऑर्बिट्स को छोड़कर दूसरे ऑर्बिट्स में जाता है तो उसको कहते हैं ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन में जा रहा है, उसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। समझ रहे हैं ना, कि जब इलेक्ट्रॉन अपने सेल को छोड़कर, अपने पोजीशन को छोड़कर दूसरे पोजीशन में जाता है, दूसरे सेल में चला जाता है, दूसरे ऑर्बिट में चला जाता है, तो उसको कहते हैं ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको कहते हैं ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको लिखिए पहले कि इलेक्ट्रॉन moves in a fixed energy level around nucleus known as stationary state or orbits। मतलब कि इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी लेवल में जिसमें मूव कर रहा है, जिसकी में उसकी एनर्जी फिक्स्ड है, उस एनर्जी लेवल में अगर मूव कर रहा है तो उसका स्टेशनरी स्टेट कहते हैं। मतलब वो स्टेशनरी स्टेट में है, या फिर उसको उसका आर्बिट्स कहते हैं। के आर्बिट्स, एल एम एन आर्बिट्स होते हैं ना, ये सब आर्बिट्स होते हैं, तो उसको आर्बिट्स या उसको स्टेशनरी स्टेट उसका कहते हैं। इफ इलेक्ट्रॉन गोइंग for
transition, so it will absorb or emit energy। जैसे कि बताएं ना, ट्रांजिशन क्या होता है कि अपने निश्चित सेल से नीचे भी जा सकता है, अपने उस सेल से ऊपर भी जा सकता है, यानी जिस सेल में उसके ऊपर नीचे आ जा सकता है ना, या एनर्जी इमिट करके या फिर एनर्जी ऑब्जॉर्व करके। ठीक है, तो मतलब वह इलेक्ट्रॉन, जैसे कि आप ही भाई सीढ़ी पर खड़े हैं बीच में, ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी जा सकते हैं। ऊपर जाएंगे तो क्या करना होगा, ऊपर जाने के लिए आपको जानते, ऊपर जाएंगे तो आप ग्रेविटेशन के विरुद्ध काम कर रहे हैं। ग्रेविटेशन लग रहा है आपको, नीचे जा रहे हैं ऊपर, तो आप ग्रेविटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, सीढ़ी चढ़ने में ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, उतरते हैं तो वर्क करना पड़ता है, कम वर्क कम करना पड़ता है, क्योंकि आप ग्रेविटेशन के डायरेक्शन में जा रहे हैं। निगेटिव वर्क करना पड़ता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। आपके द्वारा किया गया कार्य निगेटिव होगा, लेकिन ग्रेविटेशन के द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव हो जाएगा। वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज विल बी पॉजिटिव, और आपके द्वारा किया गया जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा। तो लेकिन सीढ़ी आप चढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, क्योंकि आप ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब आप सीढ़ी उतरते हैं तो आपको महसूस होता है ना कि काम नहीं करना पड़ रहा है, ऑटोमेटिक बहुत तेज़ी से उतर रहा है, होता है ना, क्योंकि आप ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन में जा रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स आप पर खुद एक्ट हो रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे कि इस लेवल में है एनर्जी के, इस लेवल में इलेक्ट्रॉन है, 3 लेवल है मान लीजिए, तो जब ऊपर जाएगा तो एनर्जी लेगा तभी ना जाएगा ऊपर। तो ऊपर जाने के लिए एनर्जी को, इसको, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अब दूसरे से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तब ऊपर चला जाएगा, ज़्यादा एनर्जी हो जाएगा। लेकिन इसी इलेक्ट्रॉन को में जब एनर्जी इसका निकाल लेंगे तो कम एनर्जी हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा। ज़्यादा एनर्जी से ऊपर, कम एनर्जी से नीचे। इसी को उस फिक्स एनर्जी लेवल से ऊपर या नीचे किसी भी एनर्जी लेवल पे अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसका कहते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन में एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होती है या तो रिलीज होती है। बताएं कैसे? अगर आप उसको एनर्जी देंगे तो वह एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा। अब एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा, जैसे कि मान लीजिए आप किसी शॉप में गए, एक महंगा वाला शॉप है, एक सस्ता वाला है, तो आपको, आपके पास मॉडरेट पैसा है। मतलब मॉडरेट का मतलब कि कम वाले में जा सकते हैं, ज़्यादा वाले में नहीं जा सकते हैं, बीच में पैसा है। अगर आपको कुछ पैसा मिल जाएगा तो आप ज़्यादा वाले में चले जाएंगे, कुछ पैसा कम हो जाएगा तब वो ज़्यादा वाले, तब वो कम वाले में जा सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो आपको जितना पैसा मिलेगा, अगर आपको ज़्यादा पैसा मिला है तो ज़्यादा अच्छे शॉप में जाएंगे ना। इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन में कुछ एनर्जी है ही, अब उसको ज़्यादा और थोड़ा सा एनर्जी दे देंगे तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जितना एनर्जी बढ़ जाएगी वो उतना ऊपर चला जाएगा ना भाई, वो उतना ऊपर चला जाएगा, यानी वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले स्टेट में चला जाएगा। अगर एनर्जी निकाल देगा तो नीचे वाले, और पैसा दे देगा तो और खराब से खराब शॉप में जाएगा। तो और एनर्जी निकालेगा तो नीचे वाले स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो वही होता है ट्रांजिशन ऑफ स्टेट, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में या तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या फिर रिलीज करता है। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बता रहे हैं। चल रहा है ना भाई वीडियो? ठीक है, बिठा रहे हैं तो। अब ये सब जान ही गए कि एनर्जी का ट्रांजिशन कैसे होता है। जैसे कि अब हम धीरे धीरे अब जो कंसेप्ट आएगा आगे बताते चलेंगे। मेन कंसेप्ट देखिए क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना, तो न्यूक्लियस के अराउंड कई प्रकार के एनर्जी लेवल हो सकते हैं, कई प्रकार के एनर्जी लेवल हो सकते हैं। कुछ फिक्स्ड एनर्जी लेवल होते हैं, कुछ फिक्स्ड एनर्जी लेवल होते हैं। उन्हीं एनर्जी लेवल के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से फिक्स्ड एनर्जी लेवल होते हैं। देखिए, तो जैसे कि मान लीजिए एक होता है ये से ऑर्बिट्स, ये ऑर्बिट्स होता है, ठीक है ना, जहाँ बताएं हैं कि ये ऑर्बिट्स होते हैं न्यूक्लियस के फिक्स्ड एनर्जी लेवल। ये दूसरा ऑर्बिट्स, तीसरा ऑर्बिट्स, चौथा ऑर्बिट्स, पांचवा ऑर्बिट्स,
एकदम न्यूक्लियर, एकदम देख लीजिए एटम को एकदम दूरे ले, ताकि आपको एकदम किसी बात के लिए कहीं से भी कोई रोके ना। ये एक प्लेन में नहीं है, स्फेयर में है। जैसे बॉल देखें भाई ना, फुटबॉल, तो फुटबॉल के सेंटर में मान लीजिए कि जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी का कोर होगा ना, कोई कोर है, पृथ्वी स्फेरिकल है ना, सॉलिड स्फेयर है। तो मतलब माना जाता है जियोइड, जैसे मेन आकार पृथ्वी का जो होता है जियोइड टाइप का है, पृथ्वाकार है। सॉरी भाई।